दोस्तों रिसेंटली हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को। अब यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे ट्रीज रिप्लेस नहीं कर पाते ग्रासेस को इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा क्यों होता है? पहला आपको ऑप्शन दिया है कि इंसेक्ट और फंगी की वजह से, दूसरा सनलाइट की कमी की वजह से या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, तीसरा आपको दे रखा है वाटर की कमी की वजह से और आग लगने की वजह से, और चौथा नन ऑफ द अबव। अब आपको पता हो, जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है और ऐसे इसे हमने 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। यह आपका जैसे मान लीजिए वेस्टर्न मार्जिन है, ये ईस्टर्न मार्जिन है। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, जो 0 से 30 के बीच में आपका एरिया है, रफली आपको बता रहा हूं, यहां पे आपकी ईस्टर्लीज चलती हैं तो ईस्टर्न मार्जिन पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाते जाएंगे रेनफॉल कम हो जाएगी। अब रेनफॉल कम हो जाएगी तो इतना पानी नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से आपके ट्री ग्रो हो सके। तो इस वजह से इन एरियाज में आपको ग्रासेस देखने को मिलती हैं। और जब आप फर्दर वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, इन एरिया में आपको डेजर्ट कंडीशन देखने को मिलती है, बिकॉज यहां पे आपको रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो यहां पे आपको इस चीज को याद रखना है कि आपकी वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है यहां पे वो ये है कि समर के दौरान यहां पे फॉरेस्ट फायर लग जाता है। अब फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ट्रीज हैं वो तो जल गए, अब जो आपकी ग्रासेस है वो फिर से उग सकती हैं बट ट्रीज नहीं। तो इस वजह से यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है जिस ऑर्डर में आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इकोसिस्टम की। तो यहां पे आपको पहला ऑप्शन दे रखे है जैसे ओशन, लेक, ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव्स। अब एक चीज देखिए, यहां पे आपके इकोटोन एरिया कौन से हैं? अगर मैं बात करूं मैंग्रोव्स की, तो मैंग्रोव एक इकोटोन एरिया है। क्या यहां पे आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपने अगर इकोटोन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे आपको अक्सर बताया गया होगा कि प्रोडक्टिविटी हाई होती है, बिकॉज यहां पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत हाई मिलती है और यहां पर ट्री स्पीशीज वगैरह थोड़ी अलग होती है। तो इस वजह से यहां पर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। तो यहां पे आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे आपका मैंग्रोव आना चाहिए। अब यहां पे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही इलिमिनेट हो चुके हैं। बी और सी में से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा बेटर ऑप्शन है। अब एक चीज देखिए, बी में आपको यहां पे सेकंड पोजीशन पे दे रखा है ओशन। अब एक बात बताइए मुझे, ओशन में आपका ओपन ओशन भी आता होगा। ओपन ओशन में क्या आपको इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, या आपको वहां पे इतने ज्यादा एनिमल्स देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। तो वहां पे प्रोडक्टिविटी हाई कैसे हो सकती है? आप एक बात समझिए, ओशन में भी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सनलाइट के ऊपर। अब ओपन ओशन में जो आपकी सनलाइट है वो तो बॉटम तक पहुंच नहीं पाएगी, ये तो सिर्फ 200 मीटर तक ही लिमिटेड है ना, फोर्टिक जोन जिसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है प्रोडक्टिविटी, बट जो ओपन ओशन है वहां पे नहीं। तो यहां पे आप याद रखना कि यहां आपका सेकंड ऑप्शन ओशन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रासलैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो एज कंपेयर टू आपके ओशन या लेक उससे ज्यादा रहेगी। तो आपका, अगर हम ओशन को यहां पे एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब ओशन को हम मानते हैं कि सबसे लास्ट में जाएगा या ग्रासलैंड के बाद जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। तो इस चीज को अगर हम लॉजिकली भी सोचते तब भी शायद इसका आंसर आ सकता था। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपको फूड चेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए कहा गया है। पहली स्टेटमेंट है, अ फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। अब ये तो आपकी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें फूड वेब और फूड चेन के बीच में डिफरेंस क्या है? चेन आपकी लीनियर फॉर्म है। जैसे मान लीजिए ये आपकी ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? आपका स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक सिंपल लीनियर चेन है, तो दैट इज फूड चेन। अब जब आप बहुत सारी चेन्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं, दैट इज फूड वेब। अब फूड चेन में आपको यही तो पता लगता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई है, तो यहां पे आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपको कहा है फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। आप एक चीज बताइए, क्या टाइगर टाइगर को खाता है? क्या इंसान ह्यूमन को खा सकता है? चलो ये तो एक बारी को मैं मान भी लेता हूं, क्योंकि ह्यूमन तो सरफिरे हैं, ये फिर भी कर सकते हैं। बट एक चीज बताइए,
क्या रैबिट रैबिट को खाता है, तो वहां पे आप विद इन आ पॉपुलेशन कैसे आप फूड चेन को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पे आपका सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया, बिकॉज बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और सी भी, आंसर बच गया ए ऑप्शन। अब एक बार थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर इटन बाय अदर्स। अब एक चीज बताइए, फूड चेन में तो मैंने आपको लीनियर अरेंजमेंट बताई थी, और फूड वेब में मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल आपकी जो चेन है उनको हम लिंक करते हैं। तो यहां पे ये जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज ऑल अबाउट फूड वेब। ये आपकी किसके बारे में नहीं है, फूड चेन के बारे में नहीं है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल स्पेस मतलब कहां वो रहता है उसको नहीं, बल्कि उसके साथ साथ इस चीज को भी दर्शाता है कि उसका क्या फंक्शन है आपके पूरी कम्युनिटी में। तो यहां पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे, जैसे इकोटोन। इकोटोन तो आपका ट्रांजिशन जोन है ना। मान लीजिए ये आपका लैंड या टेरेस्ट्रियल पार्ट है और ये आपका इक्वेटिक पार्ट है, तो इसके बीच में जो आपको ट्रांजिशन जोन मिलता है दैट इज मैंग्रोव। और मैंग्रोव क्या होगा, इकोटोन एरिया। तो ये तो नहीं हो सकता। इकोलॉजिकल निश के बारे में मैं आपको ये कह दूं कि ये आपका बताता है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम के अंदर। तो डेफिनेटली आंसर तो यही है। बट एक बार बाकी चीजों के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे हैबिटेट। हैबिटेट आपको यह बताता है कि कहां पर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, मतलब एड्रेस। जैसे मैं आपको कहूं लॉइन, तो लॉइन आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, एशियाटिक लॉइन। तो वो उसका हैबिटेट है, एड्रेस है। अब यहां पे होम रेंज क्या होता है, देखिए होम रेंज मतलब कहां कहां वो एनिमल घूमता है। मतलब आप जैसे घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, दैट इज योर होम रेंज। तो ऐसे ही मान लीजिए एक शेर किस टेरिटरी में घूम रहा है, मान लीजिए ये जंगल है पूरा, ये उसकी गुफा है, और यहां पर ये इस पूरे एरिया में घूम के वापस रात को अपनी गुफा में आ जाता है, दैट इज हिज होम रेंज। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। आइए अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। अब यहां पे आपसे पूछा गया रेड बुक के बारे में, और जिसे आपकी पब्लिश करते हैं IUCN। इसमें पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देखिए रेड डाटा बुक आपके किस बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। एक बात बताइए, किसी एरिया में कौन सी स्पीशीज एंडेमिक है या कुछ है, इसके बारे में तो नहीं बताती आपकी रेड डाटा बुक। वो तो ये बताती है ना कि किस स्पीशीज को कितना थ्रेट है। तो इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई। अब पहली स्टेटमेंट गई तो ए ऑप्शन आपका गया। आपके पास 3 ऑप्शन है, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, बिल्कुल रेड डाटा बुक आपकी इसी के बारे में है, तो ये भी आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। तो यहां पे आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गई। आपके पास बी और सी 2 ऑप्शन बचे हैं, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्री। तो ये तो इससे डील नहीं करता है। आपकी रेड डाटा बुक सिर्फ प्लांट और एनिमल की थ्रेटेंड स्पीशीज से डील करती है। सो दैट्स व्हाई आपका यहां पे आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। अब यहां पे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि कई सिंबल मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे NE ये क्या दर्शाता है, EX ये क्या दर्शाता है, इसके अलावा CR क्या दर्शाता है, EN क्या दर्शाता है, और VU क्या दर्शाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, इन सीटू का मतलब घर के अंदर जहां पे वो नेचुरली मिलता है वहीं पर उसे कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज इन सीटू। वेयर एज मान लीजिए यहां पे कोई स्पीशीज मिल रही है, मैं इसे उठा के कहीं और कंजर्व कर रहा हूं, दैट इज एक्स सीटू। अब अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब यहां पे मैं इसका जवाब तो नहीं बताऊंगा आपको, बट एक हिंट देता हूं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या ये सभी आपके इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड है या एक्स सीटू? आप इनके बारे में थोड़ा गौर से सोचना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।